जाना तेरा, मान जाना मेरा, ढूंढते तेरी। दिव्यांगम के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। मेरे सभी दिव्यांग भाइयों को मैंने पिछले अपने वीडियो में, अगर आपको थोड़ा सा याद होगा, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप यूडी आईडी कार्ड कैसे बनवा सकते हैं और उसको कैसे सेल्फ जनरेट कर सकते हैं और जनरेट करके उसका उपयोग कर सकते हैं। कई लोगों के प्रश्न भी आए थे कि क्या इसका यूज क्या है। जैसे आप एक विकलांगता प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कहीं भी लगाने के लिए, कहीं आप बस की यात्रा करने पर आप इसका इस्तेमाल करते थे, अब वही चीज आपको उतना बड़ा पेपर रखने में आपको जैसे दिक्कत होती थी। आप इस जगह के विकलांग हैं, आपको कहीं अदर जगह जाना है और आप एक विकलांगता प्रमाण पत्र होता था कि आपने यहाँ पर ये यूपी का बना हुआ है, ये दिल्ली का बना हुआ है, ये राजस्थान का है, तो इस तरह की समस्याएं आती थी। लेकिन अब उस यूडी आईडी कार्ड से आप एक यूनिक आईडी कार्ड आपका जो बन जाता है, आप उससे एक ही उस पे, और वो भी एक आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की तरह होता है, जिसे रखने में भी आसानी होती है। आप उसी तरह से उसकी सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। आज मैं बात करती हूँ कि आप लोगों ने एक गवर्नमेंट की एक योजना चलती है, दिव्यांगजन विवाह शादी विवाह प्रोत्साहन योजना। आपको मैं बताना चाहूंगी कि इसमें यदि दोनों दिव्यांगजन हैं, पुरुष और महिला दोनों दिव्यांगजन हैं, तो इसमें आपको 35,000 रुपए मिलते हैं। यदि लड़की विकलांग है तो 20,000 रुपए, और लड़का अगर विकलांग है तो 15,000 रुपए प्राप्त होते हैं। इसको भी ये यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि बहुत से लोग कहते हैं हमने फॉर्म भरा, हमने डाला, हमारा हुआ नहीं, हमें मिला नहीं, हमने आगे बहुत कंसीडर किया। लेकिन आपको मैं बता दूं कि शादी अनुदान जो है विगत 1 वर्ष पूर्व हुई शादी पर ही लागू होता है। जैसे इस समय चल रहा है, अभी पिछले साल कोविड था, इसलिए 1 अप्रैल 2020 में से जो शादियां हुई थी, उन शादियों को इसमें कवर किया जाएगा। आपको इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए आपको दिव्यांगजन सशक्तिकरण जैसे की जो ये आपके जो आपका ऑनलाइन पोर्टल है NIC का, आप उस पर जाइए। उस पोर्टल पर आप जाकर अपने विवाह संबंधी आवेदन की प्रक्रिया को फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट जरूरत है, सबसे पहले कि आप जब भी कभी अधूरा प्रपत्र कहीं लगाते हैं या वो आप उस समय सीमा में नहीं आते, तो वो रिजेक्ट हो जाता है और आप परेशान होते रहते हैं कि हमें फला लाभ नहीं मिलता है, सिर्फ कहने के लिए बातें होती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप उसको प्रॉपरली अच्छे ढंग से, सही सत्यता से सारे अभिलेख उसमें डॉक्यूमेंट डाउनलोड करेंगे तो आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा। आपको इसमें सबसे पहले ऑनलाइन भरने से पूर्व अपने पास क्या क्या डॉक्यूमेंट रख लेने चाहिए। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट हैं, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले आपको शादी को रजिस्टर्ड कराना होता है। रजिस्ट्रेशन शादी का बहुत अनिवार्य है। आप इसको पहले रजिस्टर्ड करवाएं। शादी का रजिस्ट्रेशन की भी एक प्रक्रिया होती है, ऑनलाइन भी होती है। आप उसमें से जाके पहले अपना रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र ले लें। दूसरा अभिलेख आपका होता है कि आप अगर दोनों लोग विकलांग हैं तो विकलांग का प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। दोनों के आधार कार्ड होने चाहिए। एक ऐसा अकाउंट होना चाहिए दोनों जिसके ज्वाइंट अकाउंट दोनों के पति और पत्नी के नाम का होना चाहिए। और आप इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपकी एक फोटो ज्वाइंट होनी चाहिए। जब आप फॉर्म भरने बैठते हैं तो जो वो डिटेल मांगता है वो आप भरते जाते हैं, और जैसे ही जहां पर आपके जो डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं कि यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र अपलोड करिए, यहाँ पर ये आप रजिस्ट्रेशन वाला अपलोड करिए, यहाँ पे आप जब उस जगह पर वो सारे फॉर्म अपलोड हो जाते हैं, तब आप उसको जब सबमिट करते हैं तो एक सही प्रोसेस में होता है और सही जगह पहुंचता है और इससे निरस्त नहीं होता है। अब आप बहुत से लोग कहेंगे कि हम लोग कहाँ जाएं, कैसे जाएं? आपके लिए आपके निकट कई जगह, छोटी छोटी जगहों पर भी अब जन सेवा केंद्र खुल गए, जहां पर आप साइबर कैफे कंप्यूटर के पास जाकर आप अपना ऑनलाइन प्रपत्र भरवा सकते हैं। ऑनलाइन प्रपत्र भरवाने के बाद उसे प्रिंट जरूर लीजिए उस फॉर्म का। उस पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आता है। आप उस कागज को लेकर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के कार्यालय में जाकर
आप उसका अपने प्रिंट आउट को सबमिट कर दें कि मैंने इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन भरा है, जिससे वहां पर उसका वेरिफिकेशन हो जाता है। वेरिफिकेशन के पश्चात आपको उस योजना का लाभ जरूर मिलता है। तो दोस्तों, मुझे अच्छा लग रहा है कि आज आपको इसकी जानकारी मिली होगी। आगे भी मैं आपको और भी जानकारियां देती रहूंगी, लेकिन उसके लिए आपको सजग रहना होगा। आपको एकदम इस बात के लिए रहना होगा कि आप समाज के जिस मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का लाभ लेने के लिए आपको स्वयं एक्टिव होना पड़ेगा। घर में आप रहेंगे, आप किसी के जरिए जाएंगे, आप काम करवाएंगे, आप नहीं हो पाते हैं काम, कई बार होता है कि रिजेक्ट होता है, लेकिन आप हिम्मत ना हारें। अगर कोई कहीं गलती हो जाती है कुछ, तो आप उसको जाकर दोबारा से भी आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। आप इन डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो आशा है मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और बाकी आप चंद लाइनें पेश हैं कि हौसले उन्हीं के पूरे होते हैं, हौसले उन्हीं के पूरे होते हैं जो जज्बातों से लड़ जाते हैं। हौसले उन्हीं के पूरे होते हैं जो जज्बातों से लड़ जाते हैं, और दिव्यांगता के क्षेत्र में नाम वही करते हैं जो अपने विकल अंगों को जला देते हैं, जो अपने विकल अंगों को चला देते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।